जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों इस क्लास को आप लाइक जो है जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। चलिए साथियों बताएंगे। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में छपाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, लाल में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लाल में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जो जीवाणु है साथियों कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधों जो है ये नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है ये नाइट्रोजन आपके नाइट्रोजन के रूप में ही क्या है तो ग्रहण करते हैं। और आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो ये होते हैं जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जाइलम के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, फ्लोएम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फ्लोएम। आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये पेपर में आपके प्रश्न छप जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली है साथियों ये आपके लाइसोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है लाइसोसोम कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बताइए लाइसोसोम की खोज जो है किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी डूबे जो है ये लाइसोसोम की खोज किए थे। आगे प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है साथियों ये कौन कहलाता है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा जो है ना होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होते हैं राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, राइबोसोम के द्वारा होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न है साथियों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए साथियों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, कार्नबर्ग के द्वारा किए गए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण जो है किसने किया था। तो साथियों ये किए थे हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है ये किसके गुणसूत्र से होता है।
तो साथियों ये आपके पिता के गुणसूत्र से होते हैं। यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, क्योंकि स्त्रियों में क्या है तो एक्स एक्स पाई जाती है और पुरुषों में क्या है तो एक्स वाई होता है, और इसी एक्स वाई के मिलने से जो है क्या है तो आपका जो है यहाँ पे पुत्र और पुत्री की जन्म होती है। आगे प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ये साथियों इंसुलिन की कमी के कारण होते हैं मधुमेह रोग। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? बताइए साथियों कि इंसुलिन जो है ये शरीर में कहाँ पर बनता है? तो इंसुलिन जो है साथियों ये आपके अमाशय में बनते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है अमाशय में बनते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, और अभी तक आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बताइए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। विटामिन सी आपके दूध में नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बी होगा। विटामिन सी जो है ना उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होते हैं ये कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी जो है ना यहाँ पे तंत्रिका निकलती है? तो इससे कुल आपके 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज साथियों किसने की थी? तो याद रखिएगा, गुणसूत्र की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आपका कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 46 होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 46। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? बताइए साथियों कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होगा? तो माइकोप्लाज्मा जो ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है आपका। ऑप्शन ए सही जवाब है, माइकोप्लाज्मा। आगे प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ये आपके तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है साथियों ये क्या होगा? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ हो जाएंगे आपके यहाँ पे डीएनए। ऑप्शन ए सही जवाब है, डीएनए हो जाएगा। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? बताइए साथियों कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? बताइए आप लोग कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो टमाटर का खाने योग्य भाग होगा आपका यहाँ पे फल भीति। ऑप्शन ए सही जवाब है, फल भीति हो जाएगा। इनको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? बताएंगे साथियों पपीता का खाने योग्य भाग क्या होगा? तो पपीता का खाने योग्य भाग जो है मध्य फल भीति होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा, मध्य फल भीति हो जाएगा। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं? तो ये कुमीन के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, कुरकुमीन के कारण होते हैं।
आगे प्रश्न है आपका और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो टमाटर में जो लाल रंग है ये किसके कारण होते हैं। तो टमाटर में जो ये लाल रंग है ये आपके होते हैं किसके कारण। तो ये होते हैं लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है लाइकोपीन के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन है दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो है ये आपके हो जाएंगे लैक्टोज। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है लैक्टोज, जो दूध में पाए जाने वाला शर्करा है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो जल का घनत्व जो ये अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं जल का घनत्व। आप लोग जो है इनको याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में केवल आपके लिए 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन, यदि आपको साथियों ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं आप, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ मिल चुके हैं। यदि आप भी अभी तक आपको नहीं मिला है, अभी नए जुड़े हैं, तो आपको भी जरूर मिल जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, डेली क्लास कीजिए और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।